कहा जाता है कि राजपूत एक बात के होते हैं। यहाँ पर तो मतलब क्या ही कहा जाए, इन्होंने तो थाली में खा करके थाली को ये करने का काम किया है, फिर डसने का काम किया है। चेतन आनंद जी के इस कुकृत्य से मुझे तो लगता है कि उनकी पूरी जाति को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बगल में बैठ के गाने का आनंद ले रहा हो और वो इस तरह से साजिश बाहर में चल रहा हो। बोले अभी पानी पिलाएंगे और छोड़िए ना। चेतन आनंद आपके साथ गद्दारी किए, आनंद मोहन का बेटा, और फेसबुक पे लिखा कि ठाकुर के कुएं में बहुत पानी है, सबको पिलाना है, और सबसे पहले तेजस्वी को पानी पिला दिए सदन में। देखिए क्या कहते हैं ना कि किसी को मारने का तरीका बहुत सारा होता है। किसी को खंजर पीठ में घोंप करके अगर आप महान बन रहे हो, आप चतुर बन रहे हो और अपना दिमाग दिखा रहे हो, ठीक है ना, कोई आप पे भरोसा कर रहा है, आप बगल में बैठ के गिटार पे गाने का आनंद ले रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप साथ में खा रहे हो, तो तेजस्वी जी ने तो भरोसा ही किया है ना। तेजस्वी जी का तो मानना है कि हमें A to Z को लेकर चलना है, हम सबको समान रूप से लेकर के चलने वाले लोग हैं। लेकिन हम इस पे पर्टिकुलर किसी जाति पे हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे कि एक चेतन आनंद जी ने जिस तरीके से छुड़ा घोपने का काम किया, वो प्रश्न हम किसी पर्टिकुलर जाति पे नहीं लगाएंगे। लेकिन चेतन आनंद जी पर वो उस कैटेगरी में जरूर आते हैं जो साथ में रह करके, जिन पे भरोसा किया गया, उन्होंने न सिर्फ छुड़ा घोपने का काम किया, बिल्कुल डसने का काम किया उन्होंने। तो अब क्या है नहीं, तो उनका चेहरा और चरित्र सामने है। बोले अभी पानी पिलाएंगे और छोड़िए ना, चेहरा और चरित्र, जनता पानी पिलाएगी। हो सकता है ना कि अब एक वार्ड और मुखिया तक का चुनाव ना निकाल पाएंगे। शिवहर में आप लोग फिर से टिकट दीजिए A2 समीकरण को साधने का। ये निर्णय तो मेरा नहीं होगा, ये निर्णय तो शीर्ष नेतृत्व का होगा। ऐसे लोगों को जनता पानी पिलाएगी। अब ऐसे भी जब मनोज झा जी ने जब यही बात रखी कि ठाकुर का कुआं सबके, वहां पर एक वो जो वर्णन एक्चुअली जो कविता लिखी गई है ना, वो असमानता के ऊपर है कि कुछ लोगों के हाथ में कुआं भी उसकी, जमीन भी उसकी, यानी कि ज्यादातर जो समृद्धि है वो कुछ लोगों के पास है और कुछ लोग गरीबी में जी रहे हैं या असमानता में जी रहे हैं, चाहे वो जातीय असमानता हो या आर्थिक असमानता हो, उसको बराबर में अधिकार दिलाने की बात हो रही है। ये बात उसमें कही गई थी। लेकिन आप देखोगे कि पहले भी कितना बुरा लगा था उन्हें इस बात को लेकर के, ऐसा लगा था कि जैसे किसी चीज को टच कर दिया वो, है ना। तो ठाकुर का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को, उसका वही बात है कि कुएं का पानी न पीने दो या कर्पूरी ठाकुर। हाँ, ठाकुर अगर आप कहें तो सच में आपने बिल्कुल सही कहा कि ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी भी थे। और हमें लगता है कि सही मायने में जो ठाकुरवादी सोच रखी है ना, कर्पूरीवादी सोच रखी है ना, है ना, सोच देखो, ब्राह्मणों से नफरत नहीं है, ब्राह्मणवादी सोच से समस्या है ना। जो एक पर्टिकुलर जातिवादी सोच हावी होने लगती है पर्टिकुलर व्यक्ति पे, पूरे समाज पे कभी दोषारोपण नहीं होना चाहिए, ना हमारी पार्टी ने किया है। ये जो भी चीजें हैं वो पर्टिकुलर व्यक्ति की सोच को दर्शाता है, जो बगल में बैठ के गाने का आनंद ले रहा हो और वो इस तरह से साजिश बाहर में चल रहा हो। इनकी मैं क्या कहूँ, कहा जाता है कि राजपूत एक बात के होते हैं, मगर यहाँ पर तो मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब उन्होंने तो उन राजपूतों को भी कहीं ना कहीं से शर्मसार किया है जो ये कहते हैं कि राजपूत एक बात के होते हैं। इस बात पर भी मतलब उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि वो खुद को भी शर्मिंदा, ये पूरा का पूरा जाति चेतन आनंद जी के इस कुकृत्य से मुझे तो लगता है कि उनकी पूरी जाति को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो राजपूत होते हैं ना, दिल शेर दिल के होते हैं, वो जो भी करते हैं सामने से हमला करते हैं। इन्होंने तो थाली में खा करके थाली को ये करने का काम किया है। तेजस्वी जी कह रहे थे खेला होगा, खेला हो गया, आपके 3 विधायक चल गए NDA के साथ। देखिए हम लोग, उन्होंने ये भी कहा था कि जनता खेला करेगी, तो जनता खेला तो तभी करेगी ना जब चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पे चुनाव का इंतजार करिए। 2024 का भी चुनाव है, 2025 का भी चुनाव है। जो तेजस्वी जी ने कहा था कि खेला होगा, वो पर्टिकुलर कोई डेट देके नहीं बोला था कि इसी डेट पे खेला होगा। उन्होंने ये कहा था कि जनता खेला करेगी, बिहार की जनता, जिसने जनता की इच्छाओं को मार करके
सबसे अधिक हमारी पार्टी थी जो सीट लेकर के आई, और चोर दरवाजे से जो उन्होंने चोरी किया और सरकार में गए, तो जनता तो सब देख रही, तो खेला निश्चित तौर पे होगा, पर जनता जरूर करेगी खेला। कहाँ चोर दरवाजे से? चुनाव तो बीजेपी के साथ लड़े थे नीतीश कुमार, बीजेपी के साथ लड़े, चल गए। हाँ तो ठीक है, उन्होंने अपना गठबंधन बनाया, लेकिन जनता ने सबसे ज्यादा जिसको सीट दिया, हाँ। तो माना तो यही जाएगा ना कि सब जो इच्छा थी जनता की वो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखने की थी, ये तो आप मानते हो ना, क्योंकि अगर सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे ज्यादा सीट जिन्हें मिली, तो जनता की इच्छा इस बात को दर्शाता है कि जनता की इच्छा क्या थी। तो खेला निश्चित होगा कि जनता आहत है, जो सरकार बनी उससे निश्चित तौर पर जनता आहत थी। अब तो सबसे बड़ी पार्टी नहीं रही आपकी, जनता ने दिया, सबसे बड़ी पार्टी थी, चीज़ें हुई। कुछ लोगों का ये भी होता है कि वो पार्टी से और बिहार की समस्याओं से या बिहार की भलाई से उठ करके, जिनको अपनी प्राथमिकता सर्वोपरि हो जाती है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुझे लगता है कि वही ऐसे बदलाव का कारण बनते हैं। प्रहलाद यादव क्यों गए? लालू जी अक्सर कहते हैं कि यादव टूटे वाला हो, और यादव टूट गए, तो ये लालू यादव के उस भरोसे पर चोट है। आपने प्रहलाद यादव जी का सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं पार्टी से निकल गया हूं तो मैं तेजस्वी जी को या लालू जी को या पार्टी के बारे में कोई अपशब्द कहूं, मैं ऐसे किसी भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं बस बिहार की भलाई के लिए गया। उनको ये कहना चाहिए था कि मैं बिहार की भलाई के लिए नहीं, अपने पर्टिकुलर हो सकता है किसी सीट की लालच में, मुझे होता है ना कि दिल मांगे मोर, नहीं तो ऐसा कुछ था कि दिल मांगे मोर। अब किसी की इच्छा जो है वो पार्टी से उठ करके बिहार की भलाई से उठ के हो जाए, तो आप क्या कहोगे? कहा जा रहा है कि जैसे आनंद मोहन बाहुबली, आनंद सिंह बाहुबली, और प्रहलाद यादव बालूबली, वो बालू माफिया है, तो दो लोग हैं बाहुबली, एक है बालूबली, तो इसलिए वो ईडी के डर से आपके साथ छोड़ के चल गए। देखिए, मैं इस बारे में ईडी का डर किसको क्या है नहीं है, और ईडी जिस तरह से परेशान कर रही है, जिस तरह विपक्ष को सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रही है, वो एक अलग मुद्दा है। और यहाँ पे कौन बली गया और किसके साथ किसका क्या बिजनेस था, इन सब से मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि किसके लिए अपने विकास की जरूरत थी, कौन अपने आप को सर्वोपरि देख रहा है, कौन बिहार को सर्वोपरि देख रहा है। अच्छा, जो बिहार को सर्वोपरि देख रहा है, जिसके लिए बिहार प्राथमिकता है, वो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, और बिहार की जनता उनके साथ है। अब क्या कार्रवाई होगी? जो 3 विधायक आपके गए हैं, उन पर क्या कार्रवाई होगी? अरे तो जो होता है, जो नीति संगत होती है जो कार्रवाई, निश्चित तौर पर वो कार्रवाई तो उनको होगी ही होगी ना। उनको ऐसे थोड़ी है कि विधायकी जाएगी, निश्चित तौर पे जाएगी। मुझे जो लगता है, जो एक जो तरीका है वो यही है ना कि कोई बगावत करके गया, वो वहां भी सदन में वो वहां पे जाके बैठे, विपक्ष में बैठे, जबकि उन्होंने कहा भी कि ये नियम विरुद्ध है। ठीक है, आपके ऊपर आप नियमतः आप जाएं, वो अलग बात है। और कार्रवाई क्या होगी जब वो अब हमारे दल में ही नहीं है। हाँ। वो विपक्ष में बैठ करके उन्होंने कह दिया कि अब मैं आपके दल में नहीं हूँ। हाँ। उन्होंने समझिए छोड़ दिया, या क्योंकि उनको तो जो लालच मिला है आप पीछे से या जो भी है वो अलग बात है। तो जो नियम संगत होगा जो वो तो होगा ही ना। उन्होंने ऑप्शन छोड़ा कहाँ है, उन्होंने 2 लोग तो फैसला लेकर के विपक्ष में बैठ गए। 2 लोग पहले आपको सिग्नल दे चुके थे, जैसे अनंत सिंह की पत्नी। जिस समय पूरा राजद, इवन तेजस्वी यादव हो, शीर्ष नेता हो, बागेश्वर का विरोध कर रहे थे, उस समय अनंत सिंह की पत्नी बागेश्वर धाम के दरबार में जाती हैं, तो ये एक सिग्नल था कि मैं पार्टी की नीतियों के खिलाफ हूं। दूसरी बात, जब आपसे अलग हुए नीतीश कुमार, अभी सरकार बना लिए बीजेपी के साथ, तब लवली आनंद अशोक चौधरी जो कि जेडीयू के नेता हैं, उनको गुलदस्ता देने गई, बधाई देने गई। आपकी पार्टी से चुनाव लड़ी लवली आनंद, उनका बेटा आपकी पार्टी से विधायक, और आपकी पार्टी सत्ता से बाहर जाती है, इसके लिए बधाई देने जाती है अशोक चौधरी को। तो सिग्नल तो मिल चुका था आप लोगों को। देखिए, किसी किसी के ना व्यक्तिगत भी रिश्ते होते हैं, कोई जरूरी नहीं क्या है बात व्यक्तिगत रिश्ते होंगे कि हमारी सरकार गिरी और हम बधाई देने जाएंगे, इतना व्यक्तिगत रिश्ता आपका बीजेपी के साथ तो किसी से तो होगा। ठीक है, इंडिकेशन मिल ही रहा होगा। अगर कह रहे हैं, अगर आप लोगों ने ज्यादा नजर रखी होगी, मुझे इन बातों की जानकारी नहीं है, तो मैं यही कह सकती हूँ कि अगर इंडिकेशन मिल रहा था तो आज वो प्रूफ हो गया। बाकायदा अशोक चौधरी फोटो लगाए फेसबुक पे। तो वो उनके लिए वो मोमेंट रहा होगा ना कि भाई हम किसी को तोड़ रहे हैं धीरे धीरे, या कोई हमारी तरफ धीरे धीरे हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। खेल तो करने का प्रयास आप भी किए, कहाँ चूक गए तेजस्वी यादव? मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने किसी तरह का कोई खेल करने का प्रयास किया।
अगर आप सही से चीज़ों को देखेंगे और आप थोड़ी जानकारी रखेंगे तो आप देखेंगे कि जितना सदस्य बल उनकी तरफ था और जितना सदस्य बल हमारी तरफ था और जिस तरीके से फिर से पलटी मार करके नीतीश कुमार जी वहाँ पे गए, उसमें अगर सिर्फ सदस्य बल को ध्यान में रखेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि वो पहले से क्लियर नहीं थी कि खेला होगा। सबको पता, आपको पता, मत बताइए, आप पार्टी में हैं। एक चीज बात ही नहीं, पार्टी में होने वाली बात नहीं है। सवाल ये है ना कि जैसे आपके पक्ष में भी तो ये बहुत बड़ी सफलता है आपकी कि जो सबको तोड़ने वाली पार्टी है बीजेपी। अच्छा ठीक है, आप लोग कौन से लोग हैं, कहाँ है वो लोग? कोई लोग है जो बीमा भारती पे कार्रवाई हो रही है एक तरह से। वो जो बोले मिश्री लाल यादव आपके साथ जा रहे थे, हाँ, मिश्री लाल यादव के बेटा पे FIR हो गया, बीमा भारती के पति पे FIR हो गया, बेटा पे FIR हो गया। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो वो लोग एक दिन पहले या 2 दिन पहले भी आकर के हमारे साथ बैठे होते, सदन वाले दिन ही आकर के वो आते, और इतना मुझे नहीं लगता कि ये सुनियोजित है या उनको आना था। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, मैं एक चीज पर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जो प्रमाण नहीं है, सिर्फ शक के आधार पे इतनी बौखलाहट रखता हो जो पार्टी, जो कि अपने ही पार्टी के विधायक पे उसके पति और पुत्र की गिरफ्तारी करारता हो, सोचिए कि वो सत्ता की जो लालसा है वो कितनी तीव्र है। उसी में मैं अपने नेता की तारीफ करना चाहूंगी, जिसको कि अपोजिशन ने भी उनके जो उन्होंने विधानसभा में जो कल बोला उसकी तारीफ पूरा देश कर रहा है कि कितनी संयमित, मैच्योर, सुलझी हुई वाणी उनकी थी कि आप चाहे जो भी नेता आप गए हो टूट करके यहाँ से, जो भी हो, आपको इन लोगों ने नहीं रखा था, तब मैंने आपको वो सीट दी, वो जगह हमने सोचा युवा को हम देंगे मौका तो युवा बिहार को आगे लेकर के जाएगा। हमने तो उस उम्मीद पे, उस लालसा से हमने वो मौका दिया, लेकिन फिर आप गए हो, कोई बात नहीं, फिर दिल टूटेगा तो आपका भाई यहाँ पे है, आप आज जो ऐसा ही कुछ बोला था ना उन्होंने कि आपका भाई यहाँ पे है, उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया, एक मैच्योर, उनका सब कुछ संयमित जो भाषण था, वहीं पे अगर आप सुनोगे सम्राट चौधरी जी का तो ऐसा लग रहा है कि कितना गुरूर आ गया। आप सोचो कि सत्ता हासिल भी जुम्मा 2 दिन हुआ और ये गुरूर की एक पर हमारे नेता ने नहीं कहा एक पे कार्रवाई करूंगा, हमारे नेता ने कहा गए हो, बड़ा भाई हूँ, कभी दुख हो, कभी लगे तो मैं फिर भी रहूंगा तुम्हारे लिए। और वो व्यक्तिगत तौर पे रहेंगे या सत्ता के तौर पे रहेंगे ये मैं नहीं कह सकती, मगर उन्होंने बड़ा हृदय दिखाया। वहीं पर आप देखोगे सम्राट चौधरी जी का, जो कि कह रहे हैं कि एक को देख लूंगा, एक की जो उनके एक लाइन में जो कुछ भी था। अहम सवाल आता है, तो ये बहुत बड़ा फर्क है, जिनके हाथ में सत्ता गई है और बहुत बड़ा फर्क है जिनके हाथ से सत्ता गई है।